वेलकम बैक। नमस्कार, मैं प्रिंस। आप सभी को एक बार फिर से हमारे चैनल लर्न इंग्लिश विथ एसकेपी में स्वागत है। माय डियर, आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के 100 मार्क्स अंग्रेजी के पोएट्री सेक्शन का एक वंडरफुल चैप्टर स्नेक की समरी को पढ़ेंगे, जिसके राइटर डीएच लॉरेंस साहब हैं, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। आइए शुरू करते हैं। समरी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर ले, प्लस में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट ऑथर, यानी कि ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में हमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इसके राइटर जैसा कि आपने देखा, डीएच लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। जन्म कब हुआ था? तो 11 सितंबर 1885 को 1885 में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो 2 मार्च 1930 को। अच्छा, ये क्या थे? तो एक इंग्लिश नोवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे, पोएट कवि थे, प्ले राइट नाटककार थे, एसिस्ट निबंधकार थे, लिटरेरी क्रिटिक्स मतलब कि आलोचक भी थे, एंड पेंटर भी थे। जन्म के बारे में अगर इनके कुछ देखें तो इनका जन्म इंग्लैंड के नॉटिंघमशायर ईस्टवुड नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से कुछ राइटर के बेसिक परिचय हैं जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव निकल करके आते हैं। आइए कुछ और बातों को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डीएच लॉरेंस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस राइटर ऑफ द 20वीं सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी की अगर इन्फ्लुएंस प्रभावशाली राइटरों की अगर सूची देखें तो उनमें से एक कौन आते हैं? डीएच लॉरेंस साहब, है ना। डीएच लॉरेंस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट, है ना, में से एक, यानी इन्फ्लुएंशियल राइटरों में से एक, प्रभावशाली राइटरों में से जिनका 20वीं शताब्दी पर दबदबा रहा, उनमें से एक हैं डीएच लॉरेंस साहब। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने कमाल के राइटर हैं। लॉरेंस पब्लिश्ड मेनी नोवेल, इन्होंने बहुत सारे नोवेल को पब्लिश किया, लिखा, एंड पोएट्री वॉल्यूम, और कविताओं के वॉल्यूम को भी इन्होंने पब्लिश किया इन हिज लाइफ टाइम, मतलब अपने जीवन में, इंक्लूडिंग, इनमें कौन कौन से शामिल हैं? तो सन्स एंड लवर्स एंड वोमेन इन लव, बट इज बेस्ट नॉन फॉर हिज इन फेमस नोवेल लेडी कैटरली लवर। लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस और किस उपन्यास को लिखे जाने के लिए जाने जाते हैं? तो इनकी एक इन फेमस, एक तरह से कहा जाए तो कुख्यात उपन्यास, है ना, जिसको लेकर ज़्यादा विवादों में भी रहे, जिस उपन्यास को बैन भी कर दिया गया इनके, वो उपन्यास हैं लेडी कैटरली लवर। क्यों बैन किया गया इसको? तो आप इसको नीचे समझ सकते हैं कि ये जो उपन्यास था उसका ग्राफिक जो था हाईली सेक्सुअल था, है ना, उसमें सेक्सुअलिटी को दिखाया गया था, इसलिए इस उपन्यास को बैन किया गया। वाज पब्लिश्ड इन इटली, इसको डेविड लॉरेंस साहब ने इटली में 1928 में पब्लिश तो कर दिया, लेकिन इसको अमेरिका ने क्या किया? 1959 तक बैन कर दिया, और इंग्लैंड ने इनको 1960 तक इस किताब को बैन रखा। लेकिन आज की डेट में किताब बैन नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, है ना। लेकिन यही बात है कि इसमें कुछ हाईली सेक्सुअली वाली बातों को लिखा गया, लेकिन है तो भाई सच्चाई, है ना। तो आप किताबों को पढ़ कर के इनके बारे में और भी जानकारी को लेकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार के राइटर हैं। लॉरेंस डेड इन फ्रांस एंड 2 मार्च 1930, इनका जो मृत्यु हुआ वो 2 मार्च 1930 को फ्रांस में हुआ। तो इस तरह से इनके कुछ जानकारियां हैं जहां से ऑब्जेक्टिव निकल करके आती हैं। आइए समरी शुरू करते हैं। द पोएम स्नेक हैज़ बीन कंपोज बाय डीएच लॉरेंस, ये जो कविता है स्नेक, वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस साहब के द्वारा। इन दिस पोएम ही एंड डिजर्व तो नहीं होना चाहिए यहाँ, ये राइटिंग मिस्टेक है माय डियर। डिस्क्राइब होगा कि मतलब इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब अबाउट ए स्नेक, मतलब इस कविता में वो किस चीज़ के बारे में वर्णन करते हैं? तो स्नेक के बारे में वर्णन करते हैं, एक सांप के बारे में वर्णन करते हैं। अच्छा, सांप के बारे में क्या वर्णन करते हैं? तो सांप और मानव के बीच, यानी कि जो मानवीय व्यवहार होता है, कि ह्यूमैनिटी को दिखा रहे हैं, मानवता को दिखा रहे हैं। कैसे? आइए देखते हैं। इन दिस पोएम अकॉर्डिंग टू पोएट, इस कविता में कवि के अनुसार, आ स्नेक कम टू वाटर टब, कि एक सांप जो होता है एक वाटर टब के पास पानी पीने के लिए आता है। माय डियर, टॉप है TROUGH, ये वाटर टब है। ऐसे ही आपके पोएम में टॉब लिखा गया है, तो आप इसको थ्रो ना पढ़ करके मिसमाइंड नहीं हो, ये टॉब लिखा हुआ है, वाटर टब, यानी कि पानी के टब के पास एक सांप जो होता है वो पानी पीने के लिए आता है। इट वॉज जुलाई एंड अ वेरी हॉट डे, वो किसका महीना होता है? तो जुलाई का महीना होता है और बहुत गर्मी पड़ रही होती है। प्यास से व्याकुल सांप जो होता है वो कहाँ आता है? वाटर टब के पास पानी पीने के लिए आता है।
जाता है। द पोएट वॉज ऑल्सो थर्स्टी, यहाँ तक कि कभी भी प्यासे हैं, सो ही वेंट टू डेयर टू टेक वाटर, और वो भी उस टॉप के पास क्या करते हैं, पानी लेने के लिए जाते हैं। दोनों को वहाँ पर क्या होता है, इनकाउंटर होता है, दोनों एक दूसरे के मुलाकात करते हैं, कौन, सांप और पोएट। आइए आगे देखते हैं। सडनली ही सॉ द स्टॉप देयर, और जैसे ही सांप को देखते हैं तो वहाँ रुक जाते हैं पोएट। ही वेटेड देयर फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक वे प्रतीक्षा करते हैं। ही बिगेन टू एंजॉय द एक्टिविटी ऑफ द स्नेक, और वो इस तरह से क्या करते हैं, जो स्नेक की एक्टिविटी है, चलने का, घूमने का, पानी पीने का, उसको अब वो इंजॉय करने लगते हैं। द स्नेक वाज येलो ब्राउन कोबरा, सांप जो है एक प्रकार का येलो ब्राउन कोबरा है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ भी सांप की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो येलो ब्राउन कोबरा जो होता है एक प्रकार का खतरनाक सांप होता है, पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। द पोएट गॉट सैक्रेड ऑफ द इट बट ऑल्सो वेलकम द गेस्ट, वो क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं, स्कैर्ड होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, उन्होंने गेस्ट का वेलकम किया, यानी कि आने वाले सांप का क्या किया, उन्होंने स्वागत किया। यानी कि वो मानते हैं कि फर्स्ट कमर कौन है, सबसे पहले कौन आया वाटर टब के पास, तो सांप आया, मैं तो बाद में आया हूँ, मैं आया तब देखा कि सांप आया था, इसलिए पानी पीने का अधिकार सबसे पहले किसका है, सांप का है। माय डियर, अगर आप हमारी, ये तो समरी है, अगर पूरी एक्सप्लेनेशन वाली कविता की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, पूरी कविता को लाइन बाय लाइन समझाने का प्रयास करूँगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अच्छा, ही पेशेंटली, यानी कि वो एक तरह से कहा जाए ना, धैर्यपूर्वक रूप से, है ना, वेटेड फॉर हिज टर्न एट द वाटर टब, उन्होंने धैर्यपूर्वक रूप से क्या किया, वेट किया, प्रतीक्षा किया कि कब ये पानी पिए और वहाँ से टर्न कर ले, यानी कि मूव करे, वहाँ से क्या करे, वो घूम जाए वाटर टब के पास से, फिर स्नेक क्या करेंगे, अपना पोएट क्या करेंगे, वो पानी लेंगे और चले आएंगे। तो इस तरह से कवि और स्नेक के बीच जो इनकाउंटर होता है उसको यहाँ दिखाया गया है कि कवि मानते हैं कि फर्स्ट कमर कौन है, तो स्नेक है जो पहले पानी पीने के लिए आया हुआ है, इसलिए वो हमारा गेस्ट हुआ, सबसे पहले पानी वो पिएगा, उसके बाद मैं पानी लूँगा, और हम दोनों प्यास को बुझाने के लिए कहाँ आए हैं, वाटर टब के पास आए हैं। तो क्या कमाल की सोच है राइटर की। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। माय डियर, देख सकते हैं टॉब और स्नेक के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि टॉब से जो लोग पानी भर कर के रखते हैं, इटली में एक सिसिली नामक जगह है जहाँ की घटनाएं हैं, है ना, तो किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि सांप भी प्यास के मारे व्याकुल हैं, जुलाई का महीना है, वो भी पानी पीने के लिए आया है, और इधर राइटर भी क्या है, पानी पीने के लिए टॉब के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन सांप की एक्टिविटी को देखकर राइटर उसका एंजॉय करते हैं और सोचते हैं कि सांप पहले आया है, इसलिए पानी पहले सांप पिएगा। आइए आगे देखते हैं और क्या होता है। ही वॉज अट्रैक्ट टू दिस क्रिएचर ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के द्वारा बनाए गए इस जीव से राइटर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना, विच अपीयर टू बी हार्मलेस एंड हुज ओनली एम वाज टू कैच इट्स ट्रस्टी एंड रिटर्न, जो किस तरह का प्रतीत होता है, यानी कि लेखक बताते हैं कि वो सांप कैसा मालूम पड़ रहा है, अपीयर्ड कैसा हो रहा है, तो हार्मलेस, जैसे उसका उद्देश्य किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, और ना ही क्या है, उसका केवल एक ही एम है, ओनली एम मतलब लक्ष्य, उसका केवल एक ही लक्ष्य है, टू क्वेंच इट थर्स्टी एंड रिटर्न, कि अपने प्यास को बुझाए, क्वेंच मतलब प्यास बुझाना होता है, थर्स्टी मतलब प्यास, कि अपने प्यास को बुझाए और रिटर्न हो जाए। द पोएट्स इनर वॉइस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षाओं से प्राप्त हुई जो आवाज़ होती हैं, पोएट के अंदर आत्मा से एक आवाज़ आती है, आस्क हिम टू किल इट इज़ कंसिडरेड टू बी पॉइजन, कि ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये पॉइजन होता है, इसलिए सांप को क्या कर देनी चाहिए, किल कर देनी चाहिए, मार देनी चाहिए उसे। अच्छे आगे देखते हैं। इट लुक एट हिम रेगुलरली देन बिगेन टू सीप वाटर विथ स्ट्रेट माउथ, वो असंदिग्ध रूप से, एक तरह से उसे डर भी लग रहा है कवि से, है ना, और वह संदिग्ध रूप से कवि के तरफ देखता है, रेगुलरली देखता है, और सीप वाटर विथ स्ट्रेट माउथ, और अपने सीधे मुंह से, एक तरह से नहीं होता है सांप जैसे कि चट चट करके पानी पीता है ना, जीभ से चाट चाट करके पानी पीता है ना, तो वो बताते हैं कि अपने सीधे मुंह से सांप क्या करता है, पानी पीना शुरू कर देता है, बिगेन।
अच्छा, इट ड्रिंक सॉफ्टली थ्रो इट्स गम्स, और वो क्या करता है, सांप की मतलब कि अपने गम्स से, अपने मसूड़ों से एकदम सॉफ्टली रूप से पानी पीता है, यानी किसी प्रकार की उसे पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय बाद, द पोएट थॉट, यानी कभी सोचते हैं कि अब किलिंग इट, कि हमें सांप को क्या कर देनी चाहिए, मार देनी चाहिए, बिकॉज, क्योंकि इट वाज पॉइजनस, सांप कैसा होता है, तो जहरीला होता है। बट ही डिड नॉट बी डिसाइडेड टू डू इट, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आखिर सांप को मारे तो क्यों मारे, मारे कि नहीं मारे, क्योंकि सांप का तो केवल एक ही लक्ष्य है, वो तो हार्मलेस है, उसमें कोई नुकसान पहुंचाने का उसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो तो केवल अपने प्यास को बुझाने आया, तो फिर मैं सांप को क्यों मारूं। लेकिन उनकी जो अंतरात्मा से आवाज़ आती है, एजुकेशन वाली जो आवाज़ होती है, वो ये कहता है कि नहीं, सांप क्या होता है, पॉइजनस होता है, उसे किल कर देनी चाहिए, उसे मार देनी चाहिए, नहीं तो उसके जहर से दूसरे किसी की मौत हो सकती है। तो इस तरह कभी जो है एक तरह से नहीं होता है कि कसमों कसमें हैं कि आखिर क्या करें, सांप को मारे या ना मारे। तो आइए आगे देखते हैं कभी आखिर किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही हिट इट विथ अ क्लामेसी लॉग, मतलब एक बड़े से लकड़ी के कुंदे, लॉग मतलब होता है लकड़ी का कुंदा, उठा करके सांप को क्या करते हैं, हीट कर देते हैं। एंड ही थॉट, और वो सोचते हैं, आफ्टर थॉट डैट ही वाज नॉट क्वाइट्स, मतलब उन्होंने कोई कायरतापूर्वक काम नहीं किया। एंड ही डिड राइट, और उन्होंने क्या किया, सही काम किया, सांप को मार करके उन्होंने कोई कायरता नहीं दिखाई, क्वाइटिस नहीं दिखाया, वो क्या हुए, सही काम किए, क्योंकि सांप पॉइजनस होता है। बट आफ्टर हियरिंग द नॉइज ऑफ ए स्नेक, लेकिन जैसे ही सांप को मारने के बाद जो सांप छटपटा रहा होता है और वो जो आवाज़ उससे निकलती है, मतलब एक तरह से सांप की छटपटाने की जो आहट को सुन करके वो क्या करते हैं, ही वॉज परप्लेक्स्ड, यानी कि लेखक जो हैं वो घबरा जाते हैं, बिल्कुल परप्लेक्स्ड हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। ही थॉट डैट, वो सोचते हैं कि ही डिड रॉन्ग, उन्होंने गलत किया, यानी कि सांप को उन्हें नहीं मारना चाहिए था। ही शुड नॉट हिट इट, मतलब वो कहते हैं कि हमें सांप को हिट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसलिए ही रिग्रेट, वो क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, सांप को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि सांप क्या था, वो तो हार्मलेस था, वो केवल अपने क्वेंच यानी कि थ्रस्टी को, यानी कि प्यास को बुझाने के लिए आया था, और मैंने उसको क्या कर दिया, मार दिया, हमें नहीं मारना चाहिए था, और इसलिए वो क्या करते हैं, ही रिग्रेट, पश्चाताप करते हैं, है ना। और इट सीम्स टू द पोएट किंग लाइक अ किंग, और इस तरह से कवि अपने आप को क्या मानते हैं कि मैं एक राजा की तरह हूँ, एक निरंकुश राजा की तरह हूँ, जो अपनी क्या करती हैं, भोली भाली जनता या किसी जीव पर क्या करती हैं, अत्याचार करती हैं, शिकार खेलने में अत्याचार कर देती हैं। तो इस तरह से वो अपने आप को एक किंग के रूप में देखने लगते हैं। तो माय डियर, ये आपका अंतिम स्लाइड था। आई होप कि आपको कविता समझ में आई होगी। पूरी स्नेक बहुत ही कमाल की कविता है। अगर आप हमारी एक्सप्लेनेशन और पूरी कविता की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको पाठ ये समझ में आया है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।